से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम सेल्फ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। जो थर्ड चैप्टर है दैट इज़ बेसिकली ऑन द सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में है। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आपको अपने अंदर कितना विश्वास है, कितनी आपके अंदर क्वालिटी है, खुद के अंदर विश्वास को बिल्डअप करना, दैट इज़ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे लाइक इसमें दिया हुआ देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ऑन एबिलिटी एंड सेल्फ, मतलब खुद की एबिलिटी के ऊपर विश्वास करना, दैट इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ यू आर एन इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड talented person but lack confidence and avoid taking initiative, then it may be difficult for other to recognize your talent. Means आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्कर हैं, आप में टैलेंट है, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इस कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आप अपने बारे में आप अपने आप को पहचान नहीं पाते, आप अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते, उसमें आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी से रिगार्डिंग पॉइंट है कि हाउ टू यू विल बी चेंज योर एटीट्यूड, कि आप अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो उसी से रिगार्डिंग आज का टॉपिक है। जैसे दो एग्जांपल लिए हैं, वन इज द नीरज एंड सेकंड वन इज द शालिनी। नीरज हैज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश, ही देयरफॉर अवॉइड टॉकिंग टू हिज क्लासमेट्स। उसको इंग्लिश बोलने में डिफिकल्टीज है, तो वो बोलने में हेजिटेट होता है, बोल नहीं पाता है। He believed that he can learn English by joining English speaking class, and in few days he was able to speak English fluently. मीन्स उसको ये विश्वास है कि वो इंग्लिश क्लास ज्वाइन करके और अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है, तो उसके लिए उसने क्या किया, इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की। शालिनी, द अदर पॉइंट, शालिनी was preparing for his final board exams. She feared that she will be not get good marks. मतलब उसे डर है कि वो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ सकती। In English, because of her poor memory, there made be her nervous before the exam and she actually got poor marks in the exam. और वो एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस है और लास्ट में हुआ क्या कि उसको कम मार्क्स मिले। तो ये दो अलग अलग एग्जाम्पल है। एक में आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए और आपने वो चीज़ सीखी है और आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। दूसरे में क्या हुआ कि वो आपके पास खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है। नाउ कैसे जनरेट करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कुछ पॉइंट हैं। क्वालिटीज ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल्स की, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन, सेल्फ बिलीफ, कि अपने अंदर विश्वास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थॉमस एडिसन हैज़ थाउजेंड ऑफ प्रोटोटाइप। जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल हम सुनते आए हैं, थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब डिज़ाइन किया था, उसने 1000 से ज़्यादा बार ट्राई किया एंड एट लास्टली वो उन्होंने एक बल्ब को तैयार किया। तो ये होता है सेल्फ बिलीफ, कि उन्हें एक विश्वास था खुद के अंदर कि वैसा कर सकते हैं। Hard worker, Deepa Karamkar, despite having a flat foot in the age of 6, worked hard to become to the first Indian female gymnastic ever to compete in the Olympics. मतलब फर्स्ट जिम्नास्टिक थी फ्लैट फुट होते हुए भी कि जिसने ओलंपिक क्वालिफाई किया। नेक्स्ट वन इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। Positive attitude is nothing but focusing on the positive even in the time of adversity. For example, the situation of losing game can be perceived as losing something or the opportunity to review the game strategies and improve to win in the future. मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे आप कोई गेम हार जाते हैं, तो गेम हारना बड़ी बात नहीं है, बट अपनी स्ट्रेटजीज को रिव्यू करना कि आपने कहाँ गलती की है ताकि अगली बार उसको सुधार सके और आप बेटर कर सकें। दैट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब आप एक बार अगर फेल हो गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप में है तो आप दोबारा से खड़े होंगे, दोबारा से मेहनत करेंगे एंड यू विल बी गेट नेक्स्ट टाइम विल गेट बेटर। नेक्स्ट वन, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि आप अपने आप से एक वादा करें कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। Mahatma Gandhi is the leader of Indian independence movement, was highly committed to the cause of making India free from British Raj. He employed non-violent civil disobedience to get the Indian independence. मतलब उन्होंने कोई वायलेंस का सहारा नहीं लिया, बिना उसके सहारे के, मतलब एक कमिटमेंट था कि उन्हें ऐसा करना है। एंड देन आफ्टर ही विल बी सक्सेस इन हिज कमिटमेंट। कमिटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि आप अपने आप से जो भी कमिट करते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना है और उसमें अपना पूरा जी जान से लगा दें। नाउ बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे बनाते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। फर्स्ट वन, एप्रिशिएट अचीवमेंट एंड एक्सेप्ट फेलियर। जब भी आपकी कोई आप चीज़ जीतते हैं, कोई चीज़ अच्छा करते हैं, तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए
अगर आप गलती करते हैं तो एक्सेप्ट करिए कि हाँ आप फेलियर हैं। फॉर एग्जाम्पल, celebrate the achievements when we team wins in a competition. Article learning when the team lost a competition. Next one, have a goal to take step toward it. एक गोल बनाइए कि आपको आगे क्या करना है। If you have won bronze at the event, set the goal to win the gold medal next time and take action for it. कि जैसे पहली बार आपने ब्रॉन्ज जीता तो अगली बार कोशिश करिए कि आप क्या जीत सकते हैं, गोल्ड जीत सकें। थर्ड वन, ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड बी हैप्पी। हमेशा अच्छी तरीके से रहिए, अच्छी साइड में रहिए और हमेशा खुश रहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव लॉस्ट ए मैच, सेलिब्रेट द एफर्ट टू दोज टीम मेंबर हु परफॉर्म्ड वेल। मतलब उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करिए जिन्होंने अच्छा किया है। टॉक टू पीपल हु आर कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू गेन। जो लोग कॉन्फिडेंट हैं उनसे बात करिए और अच्छा करने की कोशिश करिए। तो ये सब पॉइंट है बेसिकली जिसके थ्रू हम अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। कुछ नीचे फैक्टर्स हैं जिससे आप अपने डिक्रीज करते हैं। बेसिकली गिवन बिलो आर सम फैक्टर दैट डिक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। की सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे कम करते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन, व्हेन वी थिंक वी कैन नॉट डू ए पार्टिकुलर वर्क। कई बार हम सोचते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वन, व्हेन वी कीप थिंकिंग ऑफ आवर पास्ट मिस्टेक्स एंड फील बैड अबाउट इट। हम अपनी पिछली गलतियों को ही सोचने लग जाते हैं कि हमने पीछे ऐसी गलतियां की या ये हमारा समय बेकार था, तो उन चीज़ों से रिगार्डिंग सोचते हैं। When we accept to be successful at the first attempt itself and do not try again. अगर हम पहले अटेम्प्ट में सक्सेस हो गए तो ठीक है और हम दोबारा कोशिश नहीं करते हैं। When we are surrounded by people who have negative attitude, हम चारों तरफ उन लोगों से घिरे हुए होते हैं जिनकी एक नेगेटिव एटीट्यूड है, which is reflect in their speech. जो आपको बेसिकली आप अपने बारे में मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें, हाँ उनकी जो कही हुई बातें हैं वो हमें रिफ्लेक्ट करती हैं कि हाँ वो सही कह रहे थे। तो ये कुछ पॉइंट है जो बेसिकली हमारे जो पॉजिटिव एटीट्यूड है या पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है उसको हटाते हैं हमारी तरफ से और नेगेटिविटी हमारे अंदर लेके आते हैं। तो प्लीज़ आप उन चीज़ों से दूर रहिए और आप अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्डअप करिए। अगर आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे तो यू विल बी सक्सेस इन लाइफ। आप अपना एक गोल डिक्लेयर करिए और उस पर प्रॉपरली मेहनत करिए। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ आवर चैप्टर नंबर 3।